अक्सर लगता है कि जे थॉम्सन का नाम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है, पर क्या ये सच है? तो क्या थॉम्सन ने गोल्ड फॉयल से इलेक्ट्रॉन खोजा था? असल में ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सच तो ये है कि ये कहानी दो अलग अलग साइंटिस्ट और उनकी दो जबरदस्त खोजों की है। देखिए, थॉम्सन ने कैथोड रे ट्यूब से इलेक्ट्रॉन खोजा और उनके स्टूडेंट रदरफोर्ड ने बाद में गोल्ड फॉयल से न्यूक्लियस। थॉम्सन की कामयाबी समझने के लिए हमें उस दौर की सबसे बड़ी साइंटिफिक चुनौती को देखना होगा। उस वक्त सब मानते थे कि एटम ही सबसे छोटी चीज है, एक ठोस गोला जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। तो सवाल ये था, कोई कैसे साबित करे कि इस तोड़े ना जा सकने वाले एटम के अंदर भी कुछ है? यहाँ गोल्ड फॉयल का कोई काम नहीं था। थॉम्सन का हथियार था एक कैथोड रे ट्यूब, एक वैक्यूम ट्यूब। जब ट्यूब से करंट पास किया तो एक किरण निकली, और मजे की बात, ये किरण मैग्नेट से मुड़ रही थी। इस झुकाव से पता चला कि ये पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज थे और हाइड्रोजन एटम से भी हजारों गुना हल्के। और बस दुनिया का पहला सबएटॉमिक पार्टिकल खोज लिया गया था। यही है हमारा इलेक्ट्रॉन। इस खोज से आया नया प्लम पुडिंग मॉडल। एटम पॉजिटिव चार्ज की पुडिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हैं। तो फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का क्या? वो कहानी शुरू होती है थॉम्सन के स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड से। ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, पर कुछ टकराकर वापस आ गए। ये तो नामुमकिन जैसा था। रदरफोर्ड खुद हैरान थे। इस एक नतीजे ने प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया था। इससे पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है और सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से न्यूक्लियस में है। तो देखिए, पहले थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन खोजा जिससे एक मॉडल बना, फिर रदरफोर्ड ने उसे टेस्ट करके न्यूक्लियस खोजा। यही तो साइंस है। एक खोज दूसरे सवाल को जन्म देती है और साइंस ऐसे ही आगे बढ़ता है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज का कौन सा साइंटिफिक सच अगले बड़े एक्सपेरिमेंट से बस एक मिथ बनकर रह जाएगा।